हम सब पर मंगलों की वर्षा करें, हम सब का कल्याण करें। सदा
वही कुछ दूर बता दे। जिसे तेरे घर का पता मिल गया, हकीकत में इसको खुदा मिल गया। जहाँ तूने इच्छा के दिल में उठा दी, उठा दी, जहाँ प्रेमियों ने जवानी, जहाँ पर तुम्हारे कदम रुक गए हैं, जहाँ पर तुम्हारे कदम रुक गए हैं, वहाँ ताजदारों के सर झुक गए हैं, वहाँ ताजदारों के सर झुक गए। है सत्य आनंद तस्वीर तेरी, सितारों में ढली है तनवीर तेरी, तनवीर तेरी। तरंग तेरा आबशारों में मिला, कतल तेरा जुए कली के तबस्सुम में तू हंस रहा है, बुरे कर की खुशबू में तू बस रहा नमस्कार करे, नमस्कार करे, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे सुंदर, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर, मेरे श्याम, मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे प्यारे प्यारे सुंदर, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर,
मन से प्रेम में लपेट करके जरा ऐसे समझ करे कहो कि तुम्हारे सचमुच प्यारे ही हैं और तुम्हें कहते हुए संकोच लगता है किसी को पता नहीं चल जाए इसके प्यारे कौन हैं। प्यारे प्यारे बैठी हुई साग बेच रही थी। साग तो बेचती थी दामों के एवज में, परंतु नाम तो नहीं बेच रही थी। ये बैठी हुई इसी धुने का उच्चारण कर रही थी। लोग बाग आते थे, साग मोल लेते थे और चले जाते थे। थोड़े ही समय में उसका साग समाप्त हो जाया करता था। अपने बाग और तराजू उठा कर घर को चले जाया करती थी। चंपा का ये रोज का ही नियम था। बहुत लोग उसी से साग खरीदते थे। साग बेचते समय प्यारी प्यारी के पास एक ही बटखरा था। एक ही बटखरे से सबको तोड़ती थी। कोई पाव वाला आया तब भी उसी बटखरे से, कोई शेर वाला आया उसको भी उसी बटखरे से, कोई 2 शेर वाला आया उसको भी उसी बटखरे से। एक ही बटखरे से सबको तोड़ती थी और सब घर में जाकर देखते थे तो उतना ही वजन होता था जितना वो मान के आते थे। बड़ी ही विचित्र बात थी इसके बटखरे में। एक दिन की बात, एक ब्राह्मण कुमार वहां पर खड़े हो गए। देखते और आजकल में पढ़ते चले गए कि कारण क्या है, इस बटखरे में क्या जादू है। ये मानव की विद्या कोई साधारण मालिका नहीं प्रतीत हो रही, इसमें राज जरूर है कुछ। ऐसा विचार करते हुए खड़े हो गए। इतने में एक शास्त्री जी और आ गए। शास्त्री जी को देख करके शास्त्री जी कहने लगे, देवता आज क्या है, यहाँ कैसे खड़े हो। शास्त्री जी एक बड़ी ही विचित्र बात है, जब मैं बताऊंगा तो आप भी यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। क्या बात है।
इस बालिका के पास एक ही बटखरा है, उसी से सबको तोड़ती जाती है, सबको वजन पूरा मिलता है। शास्त्री जी थोड़ा असमंजस में पड़े कि कारण क्या है। दोनों ने विचार किया, आज इस बालिका से हम पूछ करके जाएंगे इसमें क्या रहस्य है। कोई साधारण बालिका नहीं, ये असाधारण बालिका है। और मस्ती से वो तो यही कहती थी, शास्त्री जी भी खड़े साथ में बोलने लगी, प्यारे प्यारे सुंदर जुलाई की घड़ी लाइन कहा कानों की होती है। सुंदर शाम कमल दल लोचन कोटिन युग सर्वत प्राण विकल निशिवासर नैनन हूँ पर हरि निहार के कहीं पर्स गिर गई और प्यारे आ गए, इसलिए पर्स गिर ही नहीं। कोई वो है हंसते अगली है बावरी है, कहीं ऐसे काम मिलते। कोई वो है हंसते तरत को निंदा क्या पता है यहाँ कैसे खेला जाता है, यहाँ क्या कुछ दाव पर लगता है, इसे तो कौन जानता है। प्रेम नगर तो पेंडो ही कह जाने भानु नंदी कहे कोई खिलाड़ी है इस प्रेम माता के। कोई वो है हम पे तरफ को निंदा समझत नहीं तो प्रेम करेगी। और कुछ भी हो मेरे लेखे जगत बावरो, मेरे लेखे जगत बावरो, मैं बावरी जगत पे लिखे, मैं बावरी जगत पे, मैं बावरी, मेरे को उसने भर लिया, मैं बावरी, मेरे लेखे जगत बावरो, मैं बावरी जगत जवाब तो नहीं मिलाओगी, नहीं शास्त्री जी ऐसी कौन सी बात है। बेटी हम इससे पूछना चाहते हैं, तुम एक ही बच्चे में सबके लिए तोड़ती हो, इस तुम्हारे बच्चे में क्या जादू है। ऐसे तो हम समझ गए हैं कोई खास बात नहीं है। बस जब इतनी बात पूछी गई, लेकर घर आए पंडित जी, ये बटखरा बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। क्या तुम बुलेट ना मानोगी तो बता सकोगी कैसे मिला है तुम्हें ये बटखरा। हाँ, बहुत दिनों की बात याद आ गई। पंडित जी हम तीनों ही पुराने, एक मेरी मैया थी, एक मेरे भैया थे और एक मैं। हमारा काम यही
सब्जी खरीद करने निजाम था। मैं अलग बेचती थी, मेरे भैया अलग बेचते थे और मेरी भैया अलग बेचती थी। हमारे में एक बात की होड़ लग गई थी। क्या होड़ थी? जब हम घर में होते इकट्ठे तो हमारी ये होड़ होती थी। घर की होड़ ये थी, बाहर की होड़ मैं बता रही हूँ। घर की होड़ ये थी कि कौन ज्यादा प्यार से बोल देता। मेरी प्यारी प्यारी सुंदर, मेरी प्यारी प्यारी सुंदर, हृदय को मसल करके प्यार से फिर बोला। हाँ प्यारे ऐसी शक्ति हो, तुम्हारे प्राण बोल रहे हैं और तुम्हारे प्राणों में कन्हैया की बांसुरी बज रही है। प्यारे प्यारे सुंदर, घर की हमारी होड़ ये थी और बाहर की होड़ ये थी कि जिसके पास 300 मुद्राएं पहले इकट्ठी हो जाएंगी वही श्री राम वृंदावन को चला जाएगा। मैया के पास भी इकट्ठी हो गई थी, भैया के पास भी होने वाली थी, परंतु मेरे पास कुछ कमी थी। कमी क्यों रहेगी मेरे पास? मेरे से बटखरे गुम हो जाया करते थे। भैया तंग आ गए, चंपा बहन हमने तुम्हें जितना लाड़ से पाला उतना ही लाड़ से तुम बटखरे गुम कर देती हो। बस ये अंतिम बार है, इसके उपरांत हम तुम्हें कोई बटखरा मोड़ लेकर नहीं देंगे। भैया की बात सुन करके मेरी आंखें भर आई। भैया भी तैयार थे जाने के लिए और मैया भी तैयार थी। 5-10 दिनों के अंदर वृंदावन की यात्रा करने वाले थे। मैं विचार कर रही थी, अरे संगी चंपा तू तो यहीं की रह गई, कन्हैया तुझे नहीं अभी अपनाएंगे। भैया को अपना लिया है, मैया को अपना लिया है, तू अभी खाली नहीं गई है, तेरे अंदर कमी है। 2-4 के बाद मेरे बच्चे फिर गुम हो गए। आज तो मैंने विचार किया मैं घर नहीं जाऊंगी। घर जाती हूँ कहाँ, किसके पास? मैया भी चली गई थी और भैया भी चली गई थी। अकेली घर में थी। मैंने कहा घर में भी अकेली हूँ, बाहर भी अकेली हूँ, चलो आज वन में जाती हूँ। वन के लिए तैयार हो गई। नदी का किनारा था, वहाँ पहुँचकर जी उभर आया, आंखें भर आई और मैंने कहा बांके बजाई, क्या मेरी नहीं सुनो? माँ को अपना लिया है, भैया को बुला लिया है, मेरे लिए तुम्हारे पास कोई अच्छा नहीं है क्या? मैं छोटी सी बालिका हूँ, दया नहीं आई तुम्हें? कन्हैया प्यारे प्यारे सुंदर, प्यारे प्यारे सुंदर,
का मैंने विचार किया आज यहाँ से खाली नहीं लौटूंगी। नदी के किनारे एक छोटा सा कदम का पेड़ था, वहीं मेरी किसी जम रही थी। मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा था कोई कदम के पेड़ पर बैठा हुआ है। मैंने कहा मेरे प्यार में कुछ कमी और है। याद करना था मुझे, उसे ही याद करना था। तेरा दम क्यों न भरूं, मेरी तमन्ना तू है, मेरी तमन्ना है, मेरी तमन्ना मैं जो इतना हूँ कृष्ण को दरिया अहले दुनिया सही प्यार के काबिल प्यार करने लायक है दुनिया नहीं चंदिया, तुम्हारे जैसा प्यारा कोई नहीं है। प्यार करने लायक हो तो केवल तुम ही हो। यदि प्यार करना है भैया तो केवल श्याम सुंदर से करो, और मोह तो तुम संसार में सबसे कर सकते हो। प्यार के लिए केवल श्याम सुंदर ही मखलूक हैं, उन्हीं से प्यार किया जा सकता है, वही प्यार करने के हकदार हैं। प्यार उनसे करो। अहले दुनिया भी सही प्यार के काबिल, लेकिन जिसका ये हुस्न है वो सूरत बेबातू है। तेरे हुस्न का एक कण ही सारे संसार को मिला हुआ है। तुम कितने सुंदर होगी। एक बार इस छाया को माया में बदल दो ना। अहले दुनिया भी सही प्यार के काबिल, लेकिन जिसका ये हुस्न है वो सूरत बेबातू है। रोज मरता हूँ नई मौत तेरी हसरत में। किसी की एक बार मौत होती होगी, यहाँ तो रोजाना ही मौत होती। रोज मरता हूँ नई मौत तेरी हसरत में। जान प्यारी है मगर जान से प्यारा तू है। मेरी प्यारी प्यारी खोज कर ले जा रहा है, तुम्हें पकड़ करके ऐसे कर रहे हो। मेरे चारे चारे सुंदर
शांति निकेतन पे मुझे मन मंदिर के उजियारे हो। मात्र साहित्य स्वामी सखा सब ही विजनाथ हमारे, जिनके कच्छ और आधार उनके तुम ही रखवारे हो। मधुर गीतों ने साजन तुम्हें पुकारा, मेरे मधुर गीतों में साजन तुम्हें इतनी बार भरी आँखों में, इतनी बार भरी आँखों में तेरा पंख कितनी बार सुपन संगम जागृत में तुम नहीं आते, सुपन नहीं आया। कितनी बार मैंने चिंतन किया, कितनी बार सुपन संगम का मन में भावे खड़ा, किंतु सखे हे सखे किंतु सखे तेरी मैंने तौर से एक भी न हुआ इशारा, मेरे चार चार सुंदर उसके उपरांत मुझे कोई होश नहीं थी। शास्त्री जी वह नहीं मूर्छित होकर गिर गई। ऐसे मैं निश्चय कर लिया था आज इन प्राणों को साथ लेकर वापस नहीं लौटेंगे। इतने में उसी कदम के पेड़ से बांसुरी लगी। बांसुरी की आवाज करी, मेरी आंखें खुलने लगी, कैसी खुली ही रह गई। खुली आंखों से मैंने देखा एक छोटा सा बालक बांसुरी लिए
पंख घुघराले काले बालों में खोते हुए कदम के पेड़ पर बैठा था और उसने कहा, चंपा ये लो बटखरा। एक बटखरा मेरे पांव के पास आकर गिरा। मैं बटखरे की ओर निहार रही थी तभी, और कभी उस बटखरा फेंकने वाले की ओर निहार रही थी। मैंने सोचा इसको लूं या उसको लूं। मैं असमंजस की बढ़ गई, परंतु वहीं से आवाज आई, मीठी मीठी की आवाज, ये बटखरा तुम्हारा साथ निभाएगा। इस बटखरा से तुम जिसको तोलोगे सूर्य का पूरा उतरेगा। जाओ ले जाओ, तुम्हें रोज का डर रहता था बटखेगा। परंतु मेरी आंखें उधर ही देख रही थी। शास्त्री जी इतनी सुंदर छवि थी, मैं क्या बताऊं। शास्त्री ने कहा, बहन बेटी चंपा, थोड़ा हमें इसका रसा काफी तो कराओ, कैसी थी उनकी सुंदर छवि। मैंने उनकी तरफ भरी भरी आंखों से देखा और देखते ही कहा, वे कितनी मीठी वो मधुरी माधुरी मूरत मन मान की मन में समाए। वो मोहिनी मूर्त मानो मेरे रोम रोम में घटती चली जा रही थी और मैं संभाल नहीं सक रही थी अपने आप को। वो सुंदर सांवरी सलोनी सूरत सुर सुरती बिसराए। वे कितने मीठी मीठी हैं, वे कितने मीठे मीठे हैं। शास्त्री जी क्या बताऊं, कितने मीठे हैं, कुछ अनुमान नहीं लगा सकी, परंतु फिर भी मैं बताए दे रही हूँ। वे कितने मीठे मीठे हैं, मानो रस भरे कटोरे हैं, मानो रस भरे कटोरे हैं। रस का भरा कटोरा है भैया, पी जाओ। कोई दुखी नहीं है, कोई चिंता नहीं। वो कितने मीठे मीठे हैं, रस भरे कटोरे हैं। वो सुख मंगल के राशि हैं, वे तो शीतल पवन हिलोरे। बंसी सुन बंसी बंसी गई, बंसी सुन बंसी 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 गई। ये बाजार है मैं तो गाए रही, वे सुंदर सांवरी सलोनी सूरत सुरती बिसराए रही। वे मधुर माधुरी मूरत मनमोहन की मन में समाए। शास्त्री जी क्या बताऊं, हैं भाग्य बड़े मेरे भाग्य बड़े। तेरे भाग कैसे बड़े हो गए परी, मेरे भाग बड़े ना हो। सुनो ना, हैं भाग्य बड़े ब्रजवासी के, नैना संग नैना मिलाए। चंचल जगत थोड़े चतुर माधव संग नेह के बंध बंधा। वे मुझ में बसे मैं तो उनमें बसी। ऐसा हो गया शास्त्री जी, मैं सोच रही हूँ मैं कन्हैया हूँ कि कन्हैया चंपा है। मैं उनमें बसी वे मुझ में, मैं तो जीवन मुक्ति पा रही,
मधुर माधुरी मूरत मनमोहन की मन में समाये वे सुंदर सांवरी सलोनी मूरत सुर सुरती शास्त्री जी ने कहा चंपा फिर क्या हुआ? फिर शास्त्री जी बताओ क्या हुआ? अब तो ऐसे हो गया मन ही वृंदावन बंसी वट भूमि गोकुल बना हुआ। अब तो समस्त ब्रजभूमि मेरे मन में आ गई है। मन ही वृंदावन बना हुआ वो आते हैं मुस्कुराते हैं अब ऐसा प्यार कुछ धना। अब तो प्यार इतना गाढ़ा हो गया है जब भी इच्छा करती हूँ कहती हूँ मेरे प्यारे प्यारे उसी क्षण वो छोटा सा बालक अंतर ध्यान हो गया कि बटखरा मेरे हाथ में आया। मैं बटखरा लेकर के विचार करती हुई अरे बंगी तुझे तो वृंदावन पहुंचना था और वृंदावनवासी तो जहाँ भी तुम्हारे पास आ गया था उन्हें उसके चरण क्यों नहीं पकड़ लिए? नहीं नहीं अभी कन्हैया मैंने और परीक्षा ले रही हूँ। कमी है मेरी कुछ उस कमी को दूर करूंगी। दूर करने के उपरांत अवश्य वृंदावन जाऊंगी। शास्त्री जी वृंदावन के लिए तैयारी कर रही हूँ। बड़ी प्रसन्नता हुई शास्त्री जी को। दूसरे जो ब्राह्मण बालक थे उनके मन में लालसा उठी हो ना हो ये सालग्राम की बटिया मेरे घर में पहुंच जाए तो इनकी खोर सो विचार से पूरा करने के उपरांत मुझे धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और अंत में फिर सरकार का लोक प्राप्त होगा। किसी ढंग से ये मुक्ति मिल जाए तो अच्छी बात है। दूसरे दिन चंपा से आकर के लिए ब्राह्मण कुमार की चित्त में लालसा थी। उसने कहा देखी चंपा क्या ये बटखरा तुम बेच सकती हो? पहले तो चंपा चुप हो गई और कुछ बटखरा को छाती से लगाकर मेरे प्यारे प्यारे ब्राह्मण देवता मैं बेच सकती हूँ एक शर्त पर मुझे वृंदावन जाने का खर्चा दे दो। ये तुम ले लेना और मैं वृंदावन चली जाऊँ। ब्राह्मण देवता के पास कहाँ पैसा था? ब्राह्मण और पैसा ये मेल बड़ी मुश्किल से होता है। ब्राह्मण देवता घर में गए जाकर के एक खाट पर लेट गए। बड़ा ही अब लक्षित सा हो रहा था। ब्राह्मणी बड़े अच्छे कुल की थी। उसने आकर के कहा स्वामी इस उदासी का कारण कुछ नहीं देगी। उदासी का कारण तुम दूर नहीं कर सकोगी। नहीं नहीं स्वामी
मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, यदि मैं नहीं दूर कर सकूंगी तो और कौन दूर कर सकेगा। ब्राह्मण देवता को साहस हुआ, उसके पास कुछ न कुछ धन होगा शायद। कारण क्या है उदासी का? देवी चंपा मालूम की बिटिया के पास शालिग्राम थे। मैंने उनसे कहा है कि मैं शालिग्राम ले जाऊंगा। उसने कहा 300 मुद्रा मेरे को दे जाओ, मैं वृंदावन जा रही हूँ, आज से साल बेचकर छोड़ दूंगी और ये शालिग्राम तुम ले जाना। तो ऐसी कौन सी मुश्किल आ पड़ी है स्वामी, ये मेरे पास आप ही की तो गहने हैं, भूषण निकाल करके दिए, इनको बेच करके शालिग्राम को घर में ले आओ। ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। जा करके चंपा से कहा, चंपा लाओ बहन, लाओ बेटी, शालिग्राम मुझे दे दो, ये है 300 मुद्रा। पहले तो हिचकिचाई कुछ। चंपा ने कहा, अच्छा तुम अपने धाम बुला रहे हो तो जाओ, इस ब्राह्मण के पास आप चले जाओ, मैं कहाँ रास्ते में पूजा करती रहूंगी तुम्हारी। ब्राह्मण देवता ने शालिग्राम भगवान सिर पर धारण किया। धारण करने से पहले ही एक छोटा सा बालक ब्राह्मण के घर में पहुंचा। मैया, अरे ओ मैया। ब्राह्मण ने सोचा ये बांसुरी से प्यारी आवाज किसकी हो सकती है। बांसुरी बज रही है तो बालक बोल रहा है। बालक की वही बाहर आई, देखा छोटा सा सांवला सा बालक था, बड़ी तोतली सी आवाज में कहने लगा, माँ माँ तुम्हारी घर की भगवान आ रही है, तो उनके स्वागत के लिए तैयारी करो, भगवान आ रही है। बस इतनी बात कहते हुए वो बालक दौड़ गया। ब्राह्मणी पीछे दौड़ी तो देखा कोई बालक नहीं है। घर में आई, पुताई की, स्थान तैयार किया। इतने ब्राह्मण देवता शालिग्राम को लेकर पहुंच गए। शालिग्राम को वहां पधराया गया। ब्राह्मणी ने कहा,